Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna। दोस्तों, विदेशियों में हिंदू धर्म के प्रति उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कई सारे फॉरेनर्स हिंदू धर्म को अपना कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी कि अन्य भगवानों की तुलना में सबसे ज्यादा फॉरेनर भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त बनते हैं। उन्हीं के कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हैं और जय श्री कृष्ण के जयकारे भी लगाते चले जाते हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों विदेशियों को भगवान श्री कृष्ण से इतना प्यार है कि कई बार वो भारत में रहने वाले देसी लोगों को भी कृष्ण की भक्ति के पीछे छोड़ देते। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है। इंद्र से लेकर अग्नि तक हर किसी को देव के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है तो इस धर्म से जुड़े ज्यादातर लोग भगवान शिव को अपना स्वामी, अपना कर्ता धर्ता मानते हैं। वहीं जब बात विदेशियों की आती है तो वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। और ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें कई सारे कारणों से समझना होगा कि क्यों विदेशियों को भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव है कि वो उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते। और कई सारे विदेशी तो ऐसे हैं जो अपना सारा काम धाम छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और दिन भर हरे कृष्णा का जाप करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो विदेशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस के लोगों में भारतीय धर्म में ज्यादा रुचि है, जिसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके यानी नॉलेज गेन करके अपने देश वापस जाकर कुछ नया करते हैं। और इस तरह के लोगों में कई बड़े बड़े नाम हैं, फिर चाहे वो एप्पल के बुलंदियों पर पहुंचाने वाले स्टीव जॉब्स हों या फिर फेसबुक जैसे इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाने वाले मार्क जुकरबर्ग हो। वैसे देखा जाए तो जिसे आध्यात्म की तलाश होती है वह लोग किसी संत से जोड़कर भारतीय दर्शन और ज्ञान के साथ ही भक्ति करते हैं। अब अगर कोई संत श्री कृष्ण का भक्त है तो उसका शिष्य भी भगवान श्री कृष्ण को ही पूजता है और उन्हीं की भक्ति करता है। और अगर कोई संत राम का भक्त है तो उनके शिष्य भी राम भक्त बन जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो विदेशों में जितने भी लोग संत हैं उसमें से ज्यादातर श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनके साथ जुड़ने वाले ज्यादातर शिष्य भी श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग चुनते हैं। अगर नजर डालें तो दोस्तों, आपने ओशो रजनीश के बारे में तो सुना ही होगा। एक समय पर उनके भक्तों का तांता लगा रहता था। विदेशी लोग बड़े पैमाने पर उनके भक्त बने और ठीक ऐसा ही सत्य साईं बाबा के साथ भी देखने को मिलता है, जिनमें विदेशी साईं बाबा पर भरोसा करते हैं और माँ अमृतानंदमयी के भक्त शिव और माँ के भक्त हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विदेशी इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं, जिसमें भगवत गीता और श्री कृष्ण का ज्ञान दिया जाता है। वैसे क्या आपको ये मालूम है कि भारत में साधुओं के लगभग 13 अखाड़े हैं। अधिकतर अखाड़ों के आराध्य देव शिव हैं। इन सभी अखाड़ों में दीक्षा लेने वाले सभी विदेशी शिष्य भी शिव के ही भक्त हैं। इसी तरह वैष्णव अखाड़े के शिष्य राम और कृष्ण दोनों को ही अपना देव मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि विदेशों में श्री कृष्ण से जुड़े आंदोलन सबसे ज्यादा चलते हैं। ज्यादातर संतों ने विदेश जाकर श्री कृष्ण की भगवत गीता पर कई सारे प्रवचन दिए, क्योंकि भगवान राम ने तो कोई गीता नहीं कही और न ही भगवान शिव ने इस तरह का कोई ज्ञान दिया। अगर किसी ने मनुष्य को जिंदगी जीने का सही तरीका बताया तो वो भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और अब वही गीता का ज्ञान भारत के कई सारे संत विदेशों तक फैलाते हैं, जिसे सुनकर विदेशी लोग श्री कृष्ण से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और देखते ही देखते उनके भक्त बनते चले जाते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो विदेशों में श्री कृष्ण को प्रचलित करने के पीछे गीता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि राम कथा कहने और सुनने में काफी समय लगता है, जबकि गीता को कहने और समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। साथ ही साथ गीता आज के मनुष्य की जिंदगी में हो रही तकलीफों से जुड़ी बातें बताती हैं, और यही तो लोगों को चाहिए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी अपनी समस्या का समाधान चाहिए, चाहे वो भारत में रहने वाले लोग हों या विदेशों में रहने वाले लोग हों। और ये सारी चीजें
गीता हमें देती है। और इसी को आगे बढ़ते हुए इस्कॉन ने भी श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया भर में कृष्ण की भक्ति का जो बड़ा संगठन है वो इस्कॉन है, जिसका सबसे बड़ा मंत्र है हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दुनिया में ये मंत्र जपते हुए कई सारे विदेश और देश के लोग न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक दुनिया के बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाएंगे। इस आंदोलन की शुरुआत श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने करी थी और अब ये एक आंदोलन नहीं रहा बल्कि बहुत बड़ा कृष्ण समाज बन गया है। वृंदावन में ही इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, जहां पर विश्व भर के कोने कोने से जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये सारी चीजें ना भी होती तब भी श्री कृष्ण विदेशी लोगों को बड़े पसंद आए थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राम और कृष्ण में जो सबसे बड़ा फर्क है वह व्यक्तित्व का ही है। जहां भगवान श्री राम का अवतार पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि उन्हें 14 कलाएं ज्ञात थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। श्री राम का चरित्र सबसे उत्तम था, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन आज के मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग श्री राम जैसा त्याग नहीं करना चाहते बल्कि श्री कृष्ण जैसा जीवन जीना चाहते हैं। लोग आसपास बुराइयों के होने के बावजूद हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कठिनाइयों से लड़ना चाहते हैं और ये चीज श्री कृष्ण बखूबी सिखाते हैं। तभी तो बाल रूप में माखन चोरी करने से लेकर महाभारत के युद्ध में बिना हथियार उठाए गीता का ज्ञान देने तक श्री कृष्ण ने सब कुछ किया है और ये चीज विदेशी लोगों को काफी पसंद आती है। तो दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि क्यों विदेशियों को श्री कृष्ण इतने पसंद हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।